हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रताप एकेडमी। कैसे हैं आप सभी लोग। तो स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का गर्मी का छुट्टी हो चुका होगा, समर वेकेशन हो चुका होगा। तो आइए इस समर वेकेशन को कैसे यूज़फुल बनाते हैं। तो उसके लिए हम लोगों ने मैथ्स का चैप्टर वाइज वन शॉट रिवीजन वीडियो तैयार किया है। अगर आप इस गर्मी में इन सारे चैप्टर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो स्कूल जब आपका ओपन होगा और आपके टीचर्स जब उस चैप्टर्स को पढ़ाएंगे तो डेफिनेटली आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन हो जाएंगे और सारे टॉपिक्स आपको क्लियर हो जाएंगे और समझ में भी आएंगे। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट। तो पहला चैप्टर हम लोगों ने लिया है। पहला चैप्टर क्लास 10th का क्या है, रियल नंबर है। तो यार रियल नंबर होता क्या, बेसिक पहले कॉन्सेप्ट पे जाओ कि होता क्या है। इट इज़ अ कम्बिनेशन ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, यानी जो रेशनल और इरेशनल नंबर होते हैं उन्हीं के कम्बिनेशन को हम लोग क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब बात हमको क्या पढ़ना है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक पढ़ना है। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है, कह रहा है कि एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस्ड या फैक्टराइज एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम्स एंड इट्स फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर इन विच द प्राइम फैक्टर अकर। थोड़ा समझिए कि अगर कोई भी कंपोजिट नंबर ले रहे हो तो उसका तुम प्राइम फैक्टर लेते हो। तो जैसे मैंने 210 एक कंपोजिट नंबर लिया, इसका प्राइम फैक्टर लिया तो 2 3 5 7 आया। अब मैं इसको 3 5 7 2 भी लिख सकता हूँ, 7 5 3 2 भी लिख सकता हूँ, यानी ऑर्डर से कोई चेंजेस नहीं होगा। आपका जो नंबर है वही नंबर रहेगा, चाहे ऑर्डर जो भी हो जाए। तो यानी कोई भी कंपोजिट नंबर है उसको डायरेक्ट आप प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स के फॉर्म में लिख सकते हैं। यही चीज़ हमारा क्या है, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो ये कॉन्सेप्ट हम लोगों का समझ में आ गया। अब अगला कॉन्सेप्ट है हम लोगों का एचसीएफ एंड एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए जो आपके बुक में दिया है वो कॉन्सेप्ट की बात कर रहा हूँ मैं। उसमें बोला है कि प्रोडक्ट ऑफ स्मॉलेस्ट पावर ऑफ ईच कॉमन प्राइम फैक्टर। यानी अगर तुम मान लो एग्जाम्पल कि 6 और 20 का निकालना है तुमको एचसीएफ, तो 6 को लिखोगे 2 × 3, 20 को लिखोगे 2 × 2 × 5। इसको ऐसे लिखोगे पावर के फॉर्म में, 2 का पावर 1 × 3 का पावर 1, ये 2 का पावर 2 × 5 का पावर 1। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, स्मॉलेस्ट पावर लेना है, लेकिन किसका, कॉमन प्राइम फैक्टर का। जैसे इसमें कॉमन सिर्फ 2 है, अब 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है, तो सबसे कम पावर किसका है, 2 का पावर 1, तो 2 का पावर 1 यानी 2। इसका एचसीएफ क्या आ गया भैया, 2। एलसीएम क्या होता है, जो आपके बुक के कॉन्सेप्ट है उसकी मैं बात करने जा रहा हूँ। तो प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर, यानी सबसे बड़ा पावर लेना है, चाहे वो प्राइम हो चाहे ना हो, चाहे जो नंबर हो, सारे नंबर्स जो इन्वॉल्व होंगे उसमें सबसे ज़्यादा पावर वाले को लेना है। जैसे इसी नंबर को लेते हैं तो यहाँ पे जो 2 कॉमन था तो इसमें जो सबसे ज़्यादा पावर है उसको लेंगे, 3 नहीं कॉमन इसको भी लेंगे, 5 नहीं कॉमन है इसको लेंगे। यानी जो कॉमन होगा उसके सबसे बड़े पावर को लेंगे, जो नहीं कॉमन है उनको भी ले लेना है। तो यानी इसका एलसीएम क्या निकल के आ गया भैया, 60। अब आगे बढ़ते हैं, क्या और कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हमको कुछ फार्मूले पढ़ने हैं कि एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए 2 अगर नंबर है आपके पास, मान लीजिए कोई 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, लेट ए एंड बी आर 2 इंटीजर्स और 2 नंबर्स, तो उनके एचसीएफ और एलसीएम को कैसे निकालेंगे। तो एचसीएफ निकालने के बाद, एलसीएम निकालने के बाद दोनों का जो प्रोडक्ट है उस नंबर के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ये पहला फार्मूला है। दूसरा फार्मूला है कि सिर्फ अगर एचसीएफ निकालना हो और दोनों नंबर एलसीएम दिया हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन एलसीएम कर दोगे, एचसीएफ निकल जाएगा। तीसरा है कि सिर्फ आपको एलसीएम निकालना हो लेकिन दोनों नंबर और एचसीएफ पता हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई अपॉन एचसीएफ कर दोगे, आ जाएगा। चौथा है कि आपको कोई एक नंबर निकालना हो, पहला नंबर एचसीएफ एलसीएम और ये दूसरा नंबर पता हो, तो पहला नंबर निकालने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन दूसरा नंबर कर दोगे और दूसरा नंबर निकालने के लिए एचसीएफ इंटू एलसीएम अपॉन पहला नंबर कर दोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग इस चीज़ को कर दीजिएगा। अब आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का जो अगला कॉन्सेप्ट है वो है भैया इरेशनल नंबर। इरेशनल क्या होता है अभी आपको बताया गया है। ठीक है, कि जो भी नंबर्स p/q के फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो क्या होते हैं, इरेशनल होते हैं। लेकिन एक और उसका डिफिनीशन है, उस डिफिनीशन को देखते हैं। कह रहा है कि अ नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन इज नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग, यानी कोई ऐसा नंबर जिसका जो डेसिमल एक्सपेंशन है नॉन टर्मिनेटिंग भी हो नॉन रिपीटिंग भी हो तो वो हमारा इरेशनल नंबर कहलाएगा।
जैसे √2, √3, √5, पाई, ये क्या है? एक इरेशनल नंबर है। अब इन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग के कॉन्सेप्ट को समझिए, देखिए क्या कह रहा है। जैसे √2 आपने लिया, √2 बराबर 1.4142135623 पहली बात तो कोई रिपीट नहीं हुआ, ऊपर से रुक नहीं रहा है, तो रिपीट नहीं हुआ तो नॉन रिपीटिंग, रुक नहीं रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग, तो ऐसे √3 का हो जाएगा। तो ये क्या कहलाते हैं? इरेशनल नंबर कहलाते हैं। तो अब इसके पहले इरेशनल नंबर्स के प्रूफ आपको पढ़ने हैं, उसके पहले एक थ्योरम आपको पढ़ना होगा, जिस थ्योरम का क्या नाम है कि इफ़ p इज़ अ प्राइम नंबर एंड p डिवाइड a स्क्वायर देन p डिवाइड a वेयर a इज़ पॉजिटिव इंटीजर। घुमा फिरा कि ये जो बॉक्स के अंदर यही थ्योरम है, कह रहा है कि p कोई प्राइम नंबर है जो डिवाइड कर रहा है a स्क्वायर को, तो p जो है डिवाइड करेगा a को भी। इसका एग्जांपल लेते हैं कि अगर मैंने लिया कि 2 डिवाइड कर रहा है 4 के स्क्वायर को, 4 का स्क्वायर यानी 16 को, क्या 16 को डिवाइड कर रहा है? हाँ, तो यानी कि 2 डिवाइड करेगा 4 को भी, 4 को भी कर रहा है, यस, यानी 2 इज़ अ प्राइम नंबर। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट है, इसका यूज़ हम लोग कहाँ करेंगे? प्रूफ करते समय, जब कोई नंबर आ जाएगा। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं। तो हमको क्या पढ़ना है यार? प्रूव दैट द गिवन नंबर इज़ इरेशनल। हमको ये एक क्वेश्चन तो देखो यहाँ से हर साल पूछा ही जाता है कि √2, √3, √5, √7, 2√2, 3√5, 1/√2, ये सब क्या है? इरेशनल प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको एक चीज़ पढ़ना होगा, वो है प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड। अब ये प्रूफ बाय कंट्राडिक्शन मेथड है क्या? समझो इस बात को। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द आइडियाज टू प्रूव दैट द स्टेटमेंट एक्स इज ट्रू फॉर बाय शोइंग दैट इट इज कैन नॉट बी फॉल्स। यानी इसमें करना क्या होता है यार? इसमें करना ये है कि अगर तो हम ये दिखा दें कि वो कभी फॉल्स नहीं हो सकता, तो वो हमारा ट्रू हो जाएगा। इस तरीके का कॉन्सेप्ट हम लोग कंट्राडिक्शन में करते हैं। तो ये जितने भी एक तरीके का रिवीजन वीडियो है, इसमें जो आपके चैप्टर के कंटेंट हैं, जो चीज़ आपको पढ़ना है, वो कॉन्सेप्ट पूरा मैंने बता दिया है। अब बारी है क्वेश्चन लगाने की, तो क्वेश्चन आप लोग लगाइए। अगर कोई दिक्कत होता है तो मैं एक क्वेश्चन का भी वीडियो बना दूंगा, जिसमें सारे क्वेश्चन के डिस्कशन को भी हम लोग कर लेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, पसंद आया होगा। पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। और हम लोग क्या करेंगे? चैप्टर वाइज स्टार्ट करेंगे। तो पहला चैप्टर आज हो चुका है, दूसरा चैप्टर कल हम लोगों का आ जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग पढ़ते रहिए, और जितनी भी गर्मी की छुट्टी है उसका पूरा एंजॉय भी करिए, लेकिन पढ़ाई के साथ। तो थैंक यू एवरीवन।